दोस्तों, इस वक्त मैनपुरी सीट पर चुनाव का आगाज होने वाला है और चुनाव का आगाज होने से पहले समाजवादी पार्टी में जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं वो चौकन्ना करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ सीधे तौर पर अगर किसी को झटका लगेगा इन तमाम समीकरणों से तो वो है भाजपा। क्योंकि यहाँ जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो हैरान कर देने वाली है। देखिए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में दूरियां कम होंगी कि नहीं, इन पर अभी कुछ दिनों पहले तक भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन फिर शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया गया और स्टार प्रचारक बनाने के बाद से ही शिवपाल यादव की तरफ से भी नरमी दिखाई देने लगी और अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव की तरफ से भी यहाँ पर नरमी दिखाई देने लग गई। अब हुआ ये है कि दोनों पति पत्नी यानी अखिलेश यादव और डिंपल यादव चाचा शिवपाल से मिलने के लिए उनके सैफई वाले घर पर पहुंचे और बाकायदा ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव और डिंपल यादव के ट्विटर हैंडल से कि यहाँ बड़ों का आशीर्वाद उनके साथ है, सैफई की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। तो ये बड़ा दांव यहाँ अखिलेश यादव ने खेल दिया है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए, आज की नई अपडेट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहजेब, देखिए, अभी इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थी, मैनपुरी सीट को लेकर चल रही थी, यादव खेमे को लेकर चल रही थी, समाजवादी पार्टी को लेकर चल रही थी कि क्या होगा, आखिर क्या समीकरण बनेंगे। क्योंकि शिवपाल यादव की तरफ से तो प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे थे, तो ऐसे में उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। पर अब उन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने काफी पहल कर दी है और इस पहल के तहत वो शिवपाल यादव से मिलने के लिए पहुंचे। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से शिवपाल यादव से अखिलेश यादव मिलने पहुंचे हैं तो ये कहीं ना कहीं देखिए मैनपुरी के लिए मजबूती तो देगा अखिलेश यादव को, लेकिन ये मुलाकात सवाल और भी खड़ी करती है कि यहाँ पर ये जो मुलाकात हुई है अखिलेश यादव के बीच और शिवपाल यादव के बीच, ये साथ कब तक बना रहेगा? क्या सिर्फ मैनपुरी? क्योंकि आप देखिएगा शिवपाल यादव का बयान, तो उसमें देखिएगा कि शिवपाल यादव जो है वो यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं कि वो नगर निकाय चुनाव जो है अपनी पार्टी से लड़ेंगे। तो सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं जयंती कि आगे के लिए अखिलेश यादव या फिर अभी फिलहाल जो है यहाँ पर राजनीति के तहत जो भी कुछ हो रहा है, शिवपाल यादव जो कर रहे हैं या अखिलेश यादव जो भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, शिवपाल यादव ने भले ही बयान दे दिया कि डिंपल का समर्थन करेंगे, डिंपल की ढाल बनेंगे, लेकिन जो मूड नजर आ रहा है, जो अंदाज चाचा शिवपाल का नजर आ रहा है, वो अभी कुछ पुख्ता उसको लेकर के कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी भी कुछ ज्यादा सराहनीय बयान जो है यहाँ पर चाचा शिवपाल अखिलेश यादव बहू डिंपल यादव को लेकर के देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनका स्टार प्रचारक की सूची में नाम तो जारी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी चाचा शिवपाल के बयान बदले हैं, तेवर और तलखी नहीं बदली। जी, तो चाचा शिवपाल के बयान बदले हैं लेकिन तेवर और तलखियां नहीं बदली हैं, ऐसा हमारे सहयोगी तमाम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, काफी आकलन करके कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ शिवपाल यादव का जो स्टैंड है, हालांकि वो क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो तलखियां नजर आई वो भी सीधे तौर पर उन्होंने दिखाई। अब जो प्यार नजर आ रहा है शिवपाल यादव की तरफ से, वो भी सीधे तौर पर नजर आ रहा है। तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि उनको मना लिया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिवपाल चाचा ने दोनों ही अपने बहू और बेटे, भतीजा आप बोल सकते हैं, बेटे की ही तरह है, दोनों को कहीं ना कहीं अब उनकी मेहनत पर आप बोल सकते हैं कि उनकी मेहनत पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चाचा शिवपाल यहाँ पर मान गए हैं। तो क्या शाहजेब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चाचा शिवपाल, जिनको लेकर बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रही थी कि बीजेपी किसी तरीके से उनको अपने खेमे में ले और उन्हीं के आधार पर यहाँ अखिलेश यादव के साथ बगावत की जाए, अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा सके, आगे जाकर परेशानियां उठानी पड़े अखिलेश यादव को, चुनौतियां आए और वो मैनपुरी सीट से हार जाए। लेकिन मैनपुरी सीट पर आपको क्या लगता है, बीजेपी ने शिवपाल यादव को अगर यहाँ सीधे तौर पर आप बोल सकते हैं कि अभी इस वक्त, क्योंकि शिवपाल यादव जा चुके हैं अखिलेश यादव के खेमे में,
तो शिवपाल यादव को उन्होंने अब भाव देना बीजेपी बंद करेगी या अभी भी पूरी कोशिश करेगी शिवपाल यादव को अपने खेमे में लाने के लिए? क्योंकि देखिए यहाँ सीधे तौर पर डिम्पल यादव और अखिलेश यादव को भरपूर समर्थन शिवपाल यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ऐसा ही जारी रहा तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो बीजेपी का अगला स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए जयंती, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है अपना पहले राजनीतिक फायदा देखती है जी कि कौन सा बंदा, कौन सा नेता उनके साथ बना बार रह सकता है। जी और शिवपाल यादव को लेकर के उन्होंने देखा कि शिवपाल यादव सिर्फ अपने बारे सोच रहे हैं, इस वजह से, वरना सपा में रह करके भी वो अपने नाम को और चमका सकते थे, लेकिन वो बस अपना फायदा देख रहे हैं। कल भाजपा में भी आकर के बगावत कर सकते हैं। तो अब भाजपा अपना सियासी फायदा यहाँ पर देख रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर बात है जयंती इसको लेकर के कि शिवपाल यादव को, अगर शिवपाल यादव से सही में कोई मोह रहता भी अगर भाजपा को, तो वो पहले से शामिल करना चाहती ना, पहले से शुरू कर देती कवायद, जब से बागी सुर इख्तियार किए थे यहाँ पर चाचा शिवपाल ने। लेकिन शाहजहां मुलाकात तो हो रही थी, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, तो ये क्या आप कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फिर शिवपाल यादव की दिली इच्छा थी कि वो भाजपा के साथ जुड़े? बिल्कुल, उनकी दिली इच्छा थी। इस वजह से आप देखिए कि विधानसभा से लेकर के मंच से वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे जयंती। तो दिली इच्छा थी कहीं ना कहीं, तभी ये ऐसा हो रहा था। और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चाचा शिवपाल जो है वो लगातार दावा भी कर रहे थे कि वो भाजपा के साथ शामिल हो जाएंगे। चर्चाएं तेज हो गई थी, और देखिए जब कोई खबर उठती है तो चिंगारी होती है, तभी आग लगती है जयंती। और खबर थी कि चाचा शिवपाल भाजपा का दामन थाम सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि आज यहाँ बगावत कर रहे हैं तो कल वहाँ भी बगावत कर सकते हैं। जी, तो यहाँ बगावत कर रहे हैं, वहाँ भी बगावत कर सकते हैं। जाहिर तौर पर इसी डर के कारण यहाँ भाजपा ने पैर पीछे खींच लिए, ऐसा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखिए डिम्पल यादव और अखिलेश यादव, ये दोनों भी तो शिवपाल यादव से नाराज चल रहे थे ना, तो क्या डिम्पल यादव और अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए जुड़े हैं क्या शिवपाल यादव के साथ? कि यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि भाई प्यार जो है शिवपाल यादव का तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है, पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए शिवपाल यादव के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति तो है ही यहाँ पर, क्योंकि इस बात को बाखूबी अखिलेश भी जानते थे जयंती कि बिना चाचा शिवपाल के मैनपुरी लड़ना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से, क्योंकि भाजपा सेंधमारी का एक ही बस अखिलेश यादव के लिए एक ही जो है यहाँ पर रह गए थी, कसर छूट गई थी, वो चाचा शिवपाल थे, जिसके जरिए सेंधमारी हो सकती है, वरना अखिलेश यादव ने कोई मौका यहाँ पर सेंधमारी के लिए नहीं छोड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति भी यहाँ पर एक तरफ से अगर आप देखें तो नजर आ रही है। जी, तो राजनीति यहाँ पर एक तरीके से नजर आ रही है। शिवपाल यादव के साथ या तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव राजनीति कर रहे हैं, या फिर शिवपाल यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ राजनीति कर रहे हैं। इसकी पूरी संभावना जताई जा सकती है, पर कुछ भी हो, संभावनाएं तो बहुत अभी इस वक्त जताई जाएंगी। जाहिर सी बात है, राजनीति है, संभावनाएं नहीं जताई जाएंगी तो क्या होगा? तो यहाँ सीधे तौर पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जिस तरीके से मिल रहे हैं, उनकी मुलाकात होनी शुरू हो गई है, डिम्पल यादव के समर्थन में शिवपाल यादव का बयान सामने आ रहा है। इन तमाम चीजों से समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, ये बीजेपी के खिलाफ है। हालांकि वो अलग बात है कि ये जो समीकरण बन रहा है, ये यादव परिवार में राजनीति की वजह से है या फिर परिवार की वजह से, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तो कहना बिल्कुल पक्का होगा कि अभी इस वक्त जिस तरीके से जुड़ाव नजर आ रहा है शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, उनके पूरे परिवार का, वो बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। तो बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।